नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टेट की अनिवार्यता को लेकर जो फैसला आया था, उसके बाद से देश भर के लाखों शिक्षक इससे प्रभावित हुए हैं। इसी क्रम में हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा सभी राज्यों से और जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे डाटा मांगा जा रहा है कि आपके प्रदेश में, आपके राज्य में, आपके केंद्र शासित प्रदेश में कितने ऐसे टीचर्स हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो 1 सितंबर को फैसला आया है उससे आच्छादित हो रहे हैं। साथ ही साथ प्रमोशन को लेकर उन्होंने पूछा है कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जो प्रमोशन की 5 साल का जिनका अभी बचा हुआ है और वो प्रमोशन चाहते हैं, ऐसे कैसे शिक्षक हैं। तमाम तरीके की सूचियां मांगी गई हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो शिक्षक को पूछने लगे कि जो केंद्र सरकार है आखिर में वो रिलीफ किन शिक्षकों को देना चाह रही है, जो टेट के लागू होने के पहले के नियुक्त शिक्षक हैं या टेट के लागू होने के बाद के शिक्षक हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इन लोगों का ये आ रहा है। सेकंड नंबर पे वो लोग जानना चाह रहे हैं कि जो टेट की अनिवार्यता है, क्या केंद्र के स्तर पर टेट की अनिवार्यता को लेकर यहाँ पर एक मत है केंद्र सरकार, या फिर जो राज्य हैं जिन्होंने अपने हिसाब से टेट को लागू किया है उसको यहाँ पर वो लागू करेंगे जहाँ जहाँ राज्यों में जब जब समय पर लागू हुआ है। तो ये दो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस समय चल रहे हैं। इसके बारे में हम बात पहले कर लेते हैं, फिर आते हैं जो हमारे केसेज हैं उन पर कब तक सुनवाई होगी, जो त्रिपुरा का मामला है और जो माफ़ करिएगा, जो रिव्यू है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात आप लोग जान लीजिए कि जो टेट की अनिवार्यता है इसकी अधिसूचना आप लोगों को भी पता होगा कि 2010 में आई थी और राज्यों के द्वारा समय समय पर इसको लागू किया गया। जैसे उत्तर प्रदेश में 2011 में लागू हुआ, अन्य कई प्रदेशों में और समय समय पर लागू हुआ, जम्मू कश्मीर में जाके सबसे बाद में लागू हुआ। तो जैसे जैसे राज्यों के द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया वैसे वैसे यहाँ वहाँ पर जो है सरकारें इसको लागू की हैं और उसके द्वारा लागू किया गया है। लेकिन जो यहाँ पर सूची मांगी गई है इसमें जो मैक्सिमम चांस है 99% हो सकता है कि इसमें से कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरे और हो सकता है कि कुछ शिक्षक इससे ज़रूर नाराज होंगे। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो चाह रही है कि जो टेट का जो जिस दिन मतलब लागू हुआ था टेट, उस दिन के पहले के जितने भी नियुक्त टीचर हैं उनको रिलीफ देने की बात अभी शिक्षकों केंद्र सरकार के द्वारा चल रही है। बहुत शिक्षक साथी कहेंगे कि हमारे राज्य में उस समय लागू नहीं थी। देखिए, वो राज्यों को फिर से इसीलिए मांगा गया है। तो राज्य सरकार जो है उनको इसमें बोलना चाहिए कि हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं जो अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं, क्या वो जो अभी नियुक्ति हुई है 2010 के बाद से, जब से केंद्र सरकार ने लागू किया उसके बाद से डाटा देना है, या फिर मान लीजिए कहीं कहीं पे तो एकदम लास्ट में लागू हुआ 2015, 20, 21 तक, तो वहाँ पे उनका कहने का मतलब है कि जहाँ पे टेट लागू हुआ है राज्य सरकारों को चाहिए कि केंद्र से वो बात करे और उस पर जो है वो उनसे पूछे कि हमें टेट कब तक जो है इसका एक डेट बताइए कि किन शिक्षकों के लिए देना है, क्या जो 2010 के पहले के शिक्षक हैं या 2010 के बाद के। तो ये इस पर जो अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, इस पर जो मेरा मानना है कि जितने भी शिक्षक हैं जो टेट की अनिवार्यता जब से की गई है, टेट को जब से लागू किया गया है उसके बाद की जितनी भी अपॉइंटमेंट हैं, जितनी भी एक तरीके से कहिए कि नियुक्तियां हैं, उन सभी को टेट देना कंपलसरी केंद्र सरकार करेगी, ऐसा मेरा भी मानना है। और ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। हालांकि मैं चाहूँगा कि मैं इस मामले में गलत साबित हूँ, क्योंकि जो शिक्षक हैं उनका कोई दोष नहीं है कि जो भी उनकी नियुक्तियाँ थी, जो जिस प्रकार उनकी नियुक्ति हुई है वो अपने सारे क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करके ही शिक्षक की नियुक्ति पाए होंगे, शिक्षक की वैकेंसी पर वो फाइट करके आए होंगे। लेकिन जब केंद्र सरकार को राहत देने की बात आती है तो वो फिर किसी एक डेट को ही चुनती है और वो डेट चूँकि उनको लग रहा है कि हमारा जो टेट की अनिवार्यता है वो जो 2010 में लागू हुआ, इसलिए उस डेट के पहले के जितने भी शिक्षक हैं उनको यहाँ पर रिलीफ देने की बात चल रही है। आखिर में रिलीफ किस प्रकार केंद्र सरकार देना चाह रही है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार जो हमने पिछले पिछले वीडियो में बताया था कि इस पर 2-3 तरीके से रिलीफ देने की बात चल रही थी कि यहाँ पे 2-3 तरीके हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार के द्वारा रिलीफ प्रदान की जाएगी वो रिलीफ आप लोगों को ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कंडीशन के साथ दी जाएगी, आपको एकदम टेट से मुक्त रखा जाएगा। लेकिन ये जो फैसला आएगा केंद्र सरकार का, ये फैसला
अब किस समय आएगा, क्या कोई चुनावी वर्ष होगा उस समय आएगा, क्या कहीं पे चुनाव हो रहा होगा उस समय आएगा, या फिर कब केंद्र सरकार इसको जो है इसकी जो मतलब छूट है उसको लागू करती है, ये देखने वाली बात है। और फिलहाल जब भी छूट आएगी, एकदम से मान के चलेगा कि 100% टेट से रिलीफ मिलेगा। जो जो शिक्षक साथी 2010 के पहले के पॉइंट हुए हैं, जब आप लोग बात करते हैं कि 2010 के बाद के जिस जो शिक्षक हैं उनके लिए, देखिए उनके लिए जब सबके लिए कोर्ट ने लागू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जब 2010 के पहले वाले जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए जो एक तरीके से कहिए कि उनका जो योगदान लिया गया या जब उनकी नियुक्ति की गई, तो एनसीटी के रूल रेगुलेशन 2001 के हिसाब से उनकी नियुक्ति हुई है। उसके जो पहले के टीचर थे उनकी नियुक्ति उसके पहले जो रूल रेगुलेशन एनसीटी का था 2001 के पहले की उससे हुई है। लेकिन जो 2010 के बाद का एनसीटी का रूल रेगुलेशन है, देखिए सर्वे सर्वा मान लीजिए कि एनसीटी ही सब कुछ है। एनसीटी अगर आपको बोल दी है, एनसीटी ने छूट नहीं दी, तो फिर आप सभी को टेट यहाँ पर देना पड़ेगा और उससे फिर कोई किसी भी प्रकार की रिलीफ नहीं मिल सकती है। तो 2010 के शिक्षक साथी जो पहले के हो, बिल्कुल अब एकदम उम्मीद में रहिए। बिल्कुल अब आशा विहीन आपको होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत लंबा संघर्ष रहा। हालांकि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, संघर्ष पर अभी पूर्णतः विराम नहीं लगा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा तनावग्रसित हो, तनाव में बहुत रहें। आप थोड़ा सा रिलैक्स रह सकते हैं, लेकिन अभी इसी मजबूती के साथ आप लोगों को अभी 4-6 महीने और कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, अपने संगठनों के साथ, अपने जो शिक्षक साथी हैं उनके साथ, साथ ही साथ जो आपके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। आपको सामाजिक न्याय, आपको जो व्यवहारिक न्याय है उसको दिलाने में जो शिक्षक साथी लगातार लगे हुए हैं, उन सभी के साथ आपका सहयोग और आपका सामंजस्य जरूर होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। बाकी जब हम आते हैं कि कोर्ट को लेकर, तो देखिए कोर्ट का जो डिसीजन है वो तो अपना कोर्ट ने दे चुका है। इस पर 16 तारीख त्रिपुरा वाले मामले पे अभी जो शो हो रही है, हालांकि केस लिस्ट होगा कि नहीं ये अब देखिए शायद आज या कल में पता चल जाएगा। हो सकता है आप जब तक वीडियो देख रहे हो तब तक फाइनल हो गया होगा कि ये केस लिस्ट होगा कि नहीं 16 तारीख को सुनवाई के लिए। तो 16 तारीख को कहीं ना कहीं इस पर मामले पर सुनवाई होनी है त्रिपुरा मामले पे। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो रिव्यू पिटिशंस है, रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कल डेट एक्सटेंड हुई, 16 तारीख पर सुनवाई नहीं हुई, तो आप बिल्कुल मान के चलिएगा कि इस पर सुनवाई तभी होगी जब रिव्यू पिटिशन को पर सुनवाई हो चुकी होगी। क्योंकि दोनों जो मामले हैं एक दूसरे से मेल खा रहे हैं और रिव्यू को लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। और आप ये मान के चलिएगा कि फरवरी के सेकंड वीक तक इस पर जो है कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ज़रूर आएगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। हमने सारे जो पॉइंट्स थे, जो अब तक के डेवलपमेंट थे, उसको कवर करने का प्रयास किया। चैनल पे अगर नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा जो भी शिक्षक साथी देख रहे होंगे। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और फिर मिलते हैं किसी पॉजिटिव थिंग के साथ, पॉजिटिव न्यूज़ के साथ आप लोगों से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।